आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीजनिंग में हमने क्या है अभी जो है रक्त संबंध का चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद आज हम लेके आए हैं भाई रीजनिंग की क्लास में अपना क्या है पासा यानी डाइस। भाई आज हम क्या है डाइस के बारे में पढ़ेंगे, यानी पासे के बारे में पढ़ेंगे। भाई पासे में जो है बहुत से स्टूडेंटों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, यानी इसके क्वेश्चन क्या है ज्यादातर कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई बहुत सारे स्टूडेंटों की कॉल भी आई कि सर हमको पासा समझ नहीं आता, पहले पासा करा दो। इसलिए आज हम क्या लेके आए हैं भाई, पासा लेके आए हैं। देखिए पासे में क्या है भाई, पासे में कुछ नहीं है भाई। पासे में आपको कुछ नहीं करना है। इतने अच्छे से हम इसको पासे को पढ़ेंगे कि आशा करता हूं कभी तुम पासे को ना भूल पाओगे, ना ही क्वेश्चन कभी कोई गलत होगा, ना ही क्वेश्चन कोई गलत होगा और ना ही पासे को कभी भूल पाओगे। देखिए क्या करना है, बस पासे में तुमको एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या कि पासे की पहचान। पासे की पहचान का मतलब है पासे भाई दो टाइप से होता है। जैसे मान लिया जाए मानक पासा और साधारण पासा, यानी या तो मान लो कि पासा दो तरीके का होता है या दो प्रकार का होता है, या फिर हम इसको पढ़ेंगे दो टाइप से। पासा एक ही होता है लेकिन हम इसको पढ़ेंगे किससे, दो टाइप से। भाई एक कैसा मानक पासा मान के और एक पढ़ेंगे भाई साधारण पासा मान के। बस यही हमको जानना है कि मानक पासा क्या है, साधारण पासा क्या है, और पासा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस अगर ये हमारे माइंड में सही से समझ में आ गया कि भाई मानक पासा क्या है और साधारण पासा क्या है, तो कभी भी कोई भी चीज गलत नहीं होगी। यानी गलत क्या है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें का हमारा नहीं छूटेगा और ना ही कोई क्वेश्चन हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि बस इसमें पहचान ही सब कुछ है। पहचान हो गई तो क्वेश्चन हो गया, ना इसमें कोई कैलकुलेशन करनी है भाई, ना कुछ करनी है। यानी ये मानिएगा कि मुफ्त के नंबर है भाई, बस देखोगे पासे की आकृति देखोगे और आंसर लगा दोगे। अब इसमें भाई 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऐसे ही यानी मानक पासे का क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि यानी इस फलक के विपरीत कौन सी होगी, यानी 1 वाली के 2 वाली के, या कोई कलर बना देगा, रंग दे देगा या बिंदु लगा देगा, है ना, कि इसके विपरीत वाली बताओ या इसकी पड़ोसी वाली बताओ। यही चीज पूछता है भाई। साधारण में भी ऐसी पूछता है। लेकिन कभी कभी क्या है, एक पासा बंद दे देगा, उसको एक खुली आकृति में, मतलब क्या है उसको एक खुली आकृति में ढालने के लिए कहेगा कि इस पासे को भाई तुम एक खुली आकृति में भर के दिखाओ, इस पासे को एक खुली आकृति में भर के दिखाओ, तो वहां दिक्कत होती है भाई। या फिर एक पासे को पूरा खोल के दिखाएगा, ठीक, और तुमसे कहेगा कि इस पासे को बंद करके दिखाओ। या फिर ऐसा होगा जो खुला हुआ पासा होगा उसके लिए 4 पासों की आकृति दी गई होगी, यानी 4 पासे बनाए गए होंगे कि बंद होके ये कौन सी वाली आकृति सही होगी। हमको सही और गलत छांटनी है। तो भाई कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस पहचान करनी है उसमें भी, ठीक। या फिर कोई बंद आकृति है पासे की तो उसको खोलने के लिए कहेगा कि खुलकर ये कैसी बनेगी, तो बस वो भी हमको पहचान ही करनी है भाई। भाई ऑप्शन में तो चारों चीज दी होंगी, बस हमको क्या करना है, पहचानना है। बस इसमें क्या है, पहचानना ही पहचानना है। और पहचानेंगे कब, जब भाई हमको पता होगा कि मानक पासा क्या है, साधारण पासा क्या है। तो भाई मेनली चीज ये है, इसको ध्यान से समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाएंगे। आशा करता हूँ कभी पासे को भूल नहीं पाओगे और कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। अब देखिएगा भाई, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये पासा बनाया भाई, ये मैंने पूरा पासा बनाया है। देखिए पासे की क्या होती है भाई, 6 साइड होती हैं। पासे की 6 साइड होती हैं, हमको सिर्फ 3 दिखाई देती हैं। 3 क्या होती हैं, छुपी हुई होती है भाई। 3 साइड इसकी छुपी रहती हैं, 3 साइड हमको दिखाई जाती हैं। अब उन्हीं 3 साइड से हमको दूसरी 3 साइड का पता लगाना होता है। बस यही इसके क्वेश्चन होते हैं, ठीक। अब देखिएगा मैंने इसकी 6 की 6 साइड आपको दिखाई है। देखिए जैसे क्या, ये 1 नंबर जहां मैंने लिखा है ये कौन सी साइड है भाई, ऊपर वाली सतह है। और इस जहां पर मैंने 6 लिखा है ये नीचे वाली सतह है। ये जो तुमको दिखाई दे रही है बिल्कुल सामने वाली है, यानी फ्रंट वाली जिसको बोलेंगे। ये कौन सतह है भाई, सामने वाली है, ठीक। और इसके जो भाई पीछे की सतह है ये कौन सी है, 5 नंबर वाली। ये कौन सी है, इसके पीछे की सतह है, ठीक। अब ये जो जहां पर 3 लिखा है ये कौन सी है, दाई साइड की। यानी जो जब हम पासे की तरफ देख रहे हैं तो जो हमारे दाएं हैं वही इसका दायां है। अब जो ये इधर वाली है ये बाई साइड की है, ये किधर की है, बाएं की है। भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक बोर्ड क्या है, निर्जीव वस्तु है।
कोई भी अगर हम आकृति बनाते हैं वो क्या होती है भाई, निर्जीव होती है। तो यानी जो भी निर्जीव चीज होगी उसका दायां बायां हमारे अनुसार होता है। जैसे हम उसकी तरफ देख रहे हैं तो जो हमारा दायां है वो उसका दायां होगा, जो हमारा बायां है वो उसका बायां होगा। ये चीज हमेशा अपने माइंड में सेट रखिएगा भाई। कहीं तुम कोई आकृति बना रहे हो, कोई डायग्राम बना रहे हो, कोई नक्शा बना रहे हो, वो हमेशा क्या है, हर चीज क्या है, निर्जीव है। और जो चीज निर्जीव है उसका दायां बायां कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हमारे दाएं बाएं से चलता है। किससे चलता है भाई, हमारे दाएं बाएं से। अगर हम उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो भी आगे की तरफ देख रहा है, ये मान के चलना है कि वो भी आगे की तरफ देख रहा है। यानी इस पासे का मुंह भी क्या है, जैसे मेरा इधर की तरफ है ना, इसका भी मुंह क्या है भाई, इधर की तरफ है। जैसे ये मान लीजिए मार्कर है भाई, ये मार्कर है ऐसे, इसका कैप, इसका मुंह मान लो, ठीक। अगर ये ऐसे है तो मैं भी तो ऐसे हूं भाई, देखिए ये ऐसे है, मैं भी ऐसे हूं। तो जो मेरा दायां है वो इसका दायां है, जो मेरा बायां है वो इसका बायां है। समझ में आई भाई बात। जो मेरा राइट वो इसका राइट, जो इसका मेरा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। यानी ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट, ठीक। तो भाई अब इसमें विपरीत, यानी इसमें क्या होती है, कुछ पड़ोसी सतह होती है, कुछ क्या होती है, विपरीत होती है। अब हमेशा पासे में एक चीज भी ध्यान रखिएगा, हमेशा जो पासे में, अगर तुमसे कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं कि भाई पासे की विपरीत सतह कितनी होती है, किसी भी पासे की एक सतह की कितनी विपरीत सतह होती है, तो भाई सिर्फ एक ही विपरीत सतह होती है। जैसे ऊपर वाली की विपरीत क्या होगी, नीचे वाले की, लिख के बता देता हूं। ऊपर वाली की विपरीत क्या होगी भाई, कौन सी होगी, ऊपर की होगी नीचे वाली, ठीक। और बायां की होगी भाई दायां वाली, ठीक है। अगर जो भाई बाएं की दायां हो गई, और सामने की क्या होगी भाई, पीछे वाली। कौन सी, पीछे वाली। अब देखिए ये जो है, इसको ऐसे समझिएगा। अब ये एक चीज और समझिएगा, नीचे की ऊपर, दायां की बायां, सामने की पीछे, यानी पीछे की सामने, किधर से भी देख सकते हो। यानी ये दोनों एक दूसरे की विपरीत है, बस इतना समझ लो। दायां हो या बायां हो हमें मतलब नहीं है दोनों एक दूसरे की विपरीत, सामने वाले की पीछे वाली, ऊपर वाले की नीचे वाली। अब एक चीज बताइए, जब इसमें से एक सतह क्या हो गई भाई, विपरीत हो गई, तो बाकी सतह कितनी बची, 5। भाई बाकी सतह कितनी बची, 5। तो अब एक पासे की आकृति में, अगर वो कह देता है किसी पासे की आकृति में पड़ोसी सतह कितनी होती है, क्वेश्चन ध्यान सुनना, किसी पासे की आकृति में पड़ोसी सतह कितनी होती है, तो कितनी होती है भाई, पड़ोसी सतह हमेशा कितनी होती है, 5। और अगर जो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किसी पासे की एक सतह की, किसी पासे की एक सतह की पड़ोसी सतह कितनी होती है, तो 4 होती है भाई, क्योंकि एक तो वो खुद है, बाकी कितनी बची, 4। तो वो पड़ोसी सतह कितनी होंगी भाई, 4। क्यों होंगी भाई, देखो इसकी विपरीत वाली कौन सी होगी, ऊपर वाले की विपरीत वाली कौन सी होगी, नीचे वाली। बाकी तो ये सब इसकी क्या है, पड़ोसी, 1 2 3 4। तो 4 इसकी पड़ोसी हो गई, एक इसकी विपरीत हो गई, और इसको लगा के कितनी हुई टोटल, 5 क्या हुई, पड़ोसी हुई। विपरीत तो फिर भी एक ही होगी। समझ में आई बात। विपरीत सतह अगर पूछ ले तो एक होगी, पड़ोसी पूछ ले अगर सिर्फ पासे में कह रहा है तो 5 होंगी, और सतह को बोल रहा है तो भाई क्या होंगी, 4 होंगी, ठीक। ये चीज समझ में आई होगी भाई। अब देखिएगा आगे, अब क्या देखना है भाई, अब हम इसकी आज पहचान करेंगे कि मानक पासा और साधारण पासे की पहचान क्या करनी है। अब पहचान कैसे करेंगे वो चीज समझिएगा भाई। इसको अभी लिखा रहने देते हैं। देखिए पहचान कैसे करेंगे। पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। अब देखिए मानक पासे की जो पहचान है, मानक पासे की हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी मानक पासा होगा, यानी कौन सा होगा भाई, मानक पासा। मानक पासे में क्या होता है भाई, जो मानक पासे की विपरीत सतह होती है। विपरीत सतह का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये है ऊपर और नीचे वाली, बायां और दायां वाली, और क्या है सामने और पीछे वाली, तो इनका योग हमेशा क्या होगा भाई, 7 होगा। जैसे क्या है देखिए, ऊपर वाली यहाँ पर क्या है 1, और नीचे वाली कितनी है भाई 6, तो बराबर कितना बना 7। यानी 1 + 6 बराबर कितना बना भाई 7।
ठीक। अब जैसे बायां और दायां है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना बना 7। सामने और पीछे है, तो सामने 2 है, पीछे वाली कितनी है भाई 5 है, तो ये कितना बना 7। यानी हमेशा ही इसकी विपरीत सतहों का योग क्या होगा भाई 7 होगा। विपरीत सतहों का योग कितना होगा 7 होगा। किसमें होगा भाई मानक पासे में। अब हम विपरीत सतहों का योग कैसे पता करेंगे भाई, हमें तो दिखाई देती है पड़ोसी सतह, हमको दिखाई देती क्या है पड़ोसी सतह, क्योंकि जब पासा हमको बना हुआ मिलेगा तो ऐसा नहीं मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, वो ऐसा मिलेगा ना भाई। देखिएगा ध्यान से समझिए भाई मेरी बात। हमको जो पासा बना हुआ मिलेगा भाई वो ये वाली आकृति मिलेगी, ठीक है। जो हमें पासे की आकृति मिलेगी भाई ये वाली मिलेगी बनी हुई, यानी हमको जो पासा बना हुआ मिलेगा वो ऐसा दिखाई देगा भाई, ऐसा नहीं दिखाई देगा। उसमें सिर्फ 3 सतह दिखाई देंगी, ऊपर की, दाएं की और बाएं की। ऊपर वाली, दाएं की और बाएं की, भाई ऊपर वाली, दायां और बायां, ठीक। ये ऊपर वाली मान लो, सामने वाली मान लो, वो अपनी इच्छा है, ठीक। कोई सी भी मान सकते हो, कोई बात नहीं उसमें। ऊपर दायां मतलब यानी हमको 3 दिखाई देंगी, 3 छुपी होंगी, यानी एक साइड की 3 दिखाई देंगी भाई, ऊपर बायां और सामने, ऊपर बायां और सामने, यानी एक साइड। ये तो देखो हो गई भाई हमारी सामने वाली, ठीक। और ये इसको हम मान ले भाई दाएं वाली, हमारी दाएं वाली दिख रही है, और ये कौन सी होगी भाई ऊपर वाली। अब सामने वाली, दाएं वाली और क्या है सामना, ऊपर और दायां। अब सामने की और ऊपर की और दाएं की दिख रही है भाई बस। तो अब हमें ये 2 ही दिखाई दे रही हैं, यानी 3 दिखाई दे रही है, 3 छुपी हैं। तो अब हम इसमें कैसे पहचान करेंगे। अब इसमें पहचान करने के लिए हमें क्या है, हमें साधारण पासे की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी भाई साधारण पासे की। साधारण पासा क्या कहता भाई, भाई मानक पासे का तो ये नियम है, ठीक। अब मानक पासे का ये नियम है, तो साधारण पासे का क्या नियम है, तो यहाँ पर लिख लेंगे भाई साधारण पासा। अब साधारण पासे में क्या है, साधारण पासा, अभी देखिए समझा रहा हूं, बताऊंगा कैसे लिखना है इसको। साधारण पासा, तो देखिए साधारण पासे में क्या है, साधारण पासे में हमेशा जो इसकी क्या होंगी, कोई ना कोई एक पड़ोसी सतह ऐसी होगी जिसका योग क्या बन रहा होगा 7 बन रहा होगा। पड़ोसी सतह का मतलब समझ रहे हो, जैसे बायां और दायां। अब बायां और दायां में यहाँ पर जो बना है 4 और 3, इसको ना रख के, यानी ये तो विपरीत है भाई, ये तो विपरीत है। अब पड़ोसी कैसे मान ले, जैसे ऊपर की और बाएं की, जैसे ऊपर की और बाएं की, तो ये ऊपर की यहाँ पर मान लो 2 और बाएं दाएं की क्या मान ले 5, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई ऊपर वाली कौन सी, यहाँ पर लिख लेंगे, चलो ऊपर प्लस दायां, ये दोनों पड़ोसी है भाई, ऊपर प्लस दायां पड़ोसी है, ठीक। यानी एक क्या है 2, एक क्या है 5, कितना बना भाई 7। यानी अगर कोई भी 2 फलक का योग, कोई भी 2 पड़ोसी फलक का योग 7 मिलता है तो वो पासा क्या होगा भाई साधारण होगा। यानी किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 मिलता है तो वो कैसा पासा है भाई साधारण पासा है, ठीक। इसकी लैंग्वेज लिखने से अच्छा है भाई ऐसी समझ लो इसको, कोई भी 2 पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 मिलता है तो वो कैसा पासा है साधारण पासा है। अगर जो विपरीत सतहों का योग 7 मिलता है, इसको छोड़ दीजिए अभी मानव को, पड़ोसी सतहों का योग कितना मिल रहा है भाई 7 मिल रहा है, तो वो क्या है भाई साधारण पासा है। अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं मिलता है तो वो कैसा पासा भाई मानक पासा है। तो कैसा पासा होगा वो मानक पासा होगा। जैसे भाई इसको यहाँ 2 ना मान के यहाँ पर इसको 1 लिख दो और यहाँ पर क्या लिख दो 3। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 3, तो 3 और 1 4 नहीं बन रहा, 5 और 1 6 ये भी नहीं बन रहा भाई, और 5 3 8 ये भी 7 नहीं बन रहा। यानी कोई सी भी सतह का योग क्या बन रहा है 7 नहीं बन रहा। देखो कैसे, जैसे 1 प्लस 5 बराबर कितना बना 6 और 3 प्लस 5 बराबर कितना बना 8। अब यहाँ पर 3 प्लस 1 बराबर कितना बना भाई 4, यहाँ पर कहीं 7 बना नहीं बना,
तो ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि भाई पड़ोसी सतहों का योग क्या है, 7 नहीं है। तो ये पासा कैसा है भाई, सिंपल सी बात है, जब 7 नहीं है पड़ोसी सतहों का योग तो पासा कैसा भाई, मानक पासा है। कैसा पासा है, मानक पासा है। आप समझ में आई ना बात भाई, कैसा पासा है वो, मानक। और जब मानक पासा है तो हम इनमें से किसी भी सतह का क्या बता देंगे, विपरीत वाली बता देंगे। मान लो तुमसे कह दो ऊपर वाली की विपरीत सतह क्या होगी, यानी इन अंकों में से क्या होगी, तुमको ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में देगा भाई 6, 8, 4, कुछ भी दे देगा, 6, 8, 4, 5, 3, 2, यानी 6 तक के अंकों में से कुछ भी दे देगा, जो यहाँ भरे हैं उनसे अलग वाले अंक कोई भी दे देगा। तो हमारी क्या होगी भाई, 6 होगी, क्योंकि 6 और 1 7। भाई हमको योग 7 बनाना है तो 6 और 1 7, तो 1 के विपरीत हमेशा क्या होगी, 6 होगी। इसमें तो निश्चित है भाई, 1 के विपरीत हमेशा क्या होती है, 6 होती है। तो ये क्या हो गया भाई, मानक पासा। तो मानक पासे की पहचान हो गई, और किसकी होगी भाई, साधारण पासे की। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान करिएगा भाई। जहां भी हमको क्या है, अगर हमको कहीं भी पासा करना है तो पासा करने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, उसकी पहचान करनी है। ना कोई कैलकुलेशन करनी है, ना ही कोई डायग्राम बनाना, कुछ नहीं करना भाई, बस पहचान करनी है और आंसर लगाना है। वो कैसे करेंगे भाई, अब उसको हम साधारण पासों को पकड़ लेंगे, बस मानक पासों को भूल जाओ अभी, सिर्फ किसको पकड़ लेंगे, साधारण पासे को। अगर हमको कोई पासा बना हुआ दे दिया, जैसे ये बना है भाई, ऊपर की सतह है, दायां है और सामने है, ठीक। अब इसमें ऊपर वाली सतह हमने 1 लिख दी है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया भाई, यानी इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसके लिए क्या लिख दिया 1, इधर वाली के लिए क्या लिख दिया भाई 5, और इधर वाली के लिए क्या लिख दिया हमने, इसके लिए 3, ठीक। 1, 3 और 5। अब हमसे उसने कह दिया कि ये जो 3 है, ये जो 3 है, इसकी विपरीत सतह पर क्या अंक होगा भाई, इसकी विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो क्वेश्चन करने से पहले हमको पहचान करनी है कि साधारण पासा है या मानक पासा है। अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसकी जो पड़ोसी सतह, ये जो दिखाई दे रही सारी पड़ोसी सतह है, जो नहीं दिखाई देती वो क्या होती भाई, विपरीत सतह होती है, ठीक। अब इसकी जो पड़ोसी सतह है तो इनको हम जोड़ लेंगे भाई, 3 और 1 4, यानी 7 योग नहीं बन रहा। यहाँ पर जोड़ेंगे 5 और 1 6, 7 योग अब भी नहीं बन रहा। 5, 3, 8, यानी 7 योग अभी भी नहीं बन रहा। 7 योग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो साधारण पासा होता है उसकी पड़ोसी सतहों का योग हमेशा क्या होता है भाई, 7 होता है। अब इसमें 7 कहीं बना नहीं, तो यानी पासा कैसा है, मानक पासा है। चाहे इसकी कितनी भी आकृति तुमको बना के दे दे, हर एक आकृति में ऐसे ही करके देख लोगे। ये तो एक आकृति है, इसकी 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कितनी आकृतियों में इसको बना के दे दे, बस हर एक आकृति में क्या करना है, उसकी पड़ोसी सतह जोड़ लो। अगर नहीं आता कहीं भी 7, किसी भी सतह को जोड़कर, यानी किसी भी 2 सतहों को जोड़कर उसका योग अगर 7 नहीं आता है पड़ोसी सतहों का, तो भाई वो कैसा पासा होगा, मानक होगा। और मानक पासे में हमेशा 3 के विपरीत कितना होगा, 4 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। बस काम खत्म भाई, कुछ करना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आंसर लगाना है भाई। हम सीधा लगा देंगे, जहां 4 ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। जो हमसे 4 अंक वाला ऑप्शन होगा वही हमारा क्या होगा भाई, आंसर होगा। तो भाई ये समझ में आया होगा, इसकी पहचान समझ में आई होगी। मानक पासे में हमेशा विपरीत सतहों का योग 7 होगा, साधारण पासे में उसकी पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा, ठीक। तो ये तो होगी इसकी पहचान, और पहचानने के बाद हमको उसको करना कैसे है ये भी मैंने बता दिया कि इसमें विपरीत वाला पता करना होता है, ठीक। अगर जो इसमें एक पॉइंट और है, अगर इसमें तुमसे पड़ोसी सतह पूछ ले तब क्या करें। इसमें अगर पड़ोसी सतह पूछ ले कि इसकी पड़ोसी सतह क्या होंगी, तो भाई उसमें ऑप्शन भी तुम्हारे ऐसे ही होंगे जैसा वो आंसर पूछ रहा है। कैसे होंगे, अब एक बात मानिएगा, ये कैसा पासा है भाई, मानक है भाई। अभी मैंने बताया ये मानक पासा है, क्योंकि इसकी साधारण पासे की क्या है भाई, जो है इसकी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, तो मानक है। अब मानक है, अब हमसे वो कह दे ये जो 1 है इसकी पड़ोसी सतह क्या होंगी, तो इसकी पड़ोसी सतह क्या होंगी, बस एक 6 को छोड़ दो, एक 6 को छोड़ देंगे, और एक तो ये खुद है ही, अगर ऑप्शन में 1 भी दिया है तो चुन लेंगे, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, ठीक। तो 6 को तो जिस भी ऑप्शन में 6 दिया हो उसको तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक। किसको लेंगे, एक तो होगी इसकी पड़ोसी सतह 4, एक होगी 3, एक होगी 5, एक होगी 2, यानी इसकी पड़ोसी सतह 4 होगी। इनमें से कोई सी भी इसकी पड़ोसी सतह हो सकती है भाई।
अगर ऑप्शन में चारों दिए हैं तो चारों चुनेंगे, उसमें से अगर कोई चीज छोड़ रखी है, 3 दिए हैं तो 3 वाली चुनेंगे, 2 ही का ऑप्शन बना रखा है तो हर एक में 2-2 बना के दे रखी होंगी तो 2 चुन लेंगे, यानी वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि ये चारों इसकी क्या होंगे, पड़ोस सतह होंगी भाई, और ये जो एक है ये इनके साथ जुड़ा होगा, यानी ये पांचों एक साथ क्या है, पड़ोसी सतह है। विपरीत सिर्फ एक है, कौन सी, 6। ठीक, ये चीज समझ में आई होगी भाई। अब इसके बाद हम, ये तो हो गई इसकी पहचान, आशा करता हूं सबको समझ आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आती है तो भाई हमारी क्लास में क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में जाने के बाद हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई हमारी क्लास में ये चीज समझ में नहीं आई है सर, दोबारा बता दो, तो हम उसको दोबारा बता देंगे। भाई जैसा भी तुमको लगता है जरूर बताइएगा हमें, तभी हमको पता चलेगा कि भाई समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, अब देखिए इसका 1-2 अभी क्वेश्चन करा देते हैं। आज भाई बहुत टाइम हो गया, इसकी पहचान कराने कोई दिक्कत नहीं भाई, चाहे हमारा पासा 2 क्लास में खत्म हो या 3 क्लास में खत्म हो, ज्यादा बड़ा पासे का चैप्टर नहीं है, लेकिन समझ में अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे कि इसको अभी हम पासे को मिटा देते हैं, पासा तो हमारा ऐसा बना हुआ मिलेगा भाई, देखिए जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, एक पासे बना हुआ है भाई, सिर्फ एक ही पासे की एक ही आकृति बना के दे रखी है भाई, एक पासे की एक ही आकृति हमको बना के दे रखी है भाई। और हमसे क्या क्या कहा गया है, इस पासे में हमसे कहा गया है, इस पासे में हमसे कहा गया है कि भाई इस वाले इसके जो अंक भरे गए हैं, यानी ऊपर वाले में भाई 1 भरा गया है, जो सामने वाला है उसमें 4 है, और जो इधर वाला है इसमें क्या है भाई 5 भरा गया है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है भाई 5 भरा गया है। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें देखिए पूछा गया है हमसे कि ये जो 4 दिया गया है, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, अंक होगा। देखिए ऑप्शन लिखने की तो इसमें जरूरत ही नहीं है। ठीक, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक, अगर ऑप्शन बनाने हैं तो भाई कुछ भी लिख सकते हो तुम। यहाँ पर क्या है, 3 छुटा हुआ है, 2 छुटा हुआ है, और क्या छुटा हुआ है, 6 छुटा हुआ है, एक ऑप्शन में 1 रख लो, चलो ये 4 ऑप्शन बन गए भाई। ठीक, ये ऑप्शन बन गए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से। लेकिन अब इसको हम कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे। इसकी पहचान हम क्या करेंगे भाई, मैंने अभी आपको बताया है साधारण और मानक पासे की पहचान। तो अब इसमें हम पहचानेंगे भाई, इसकी सारी सतहों को जोड़ लेंगे। 1 और 5 कितना योग बना भाई 6, 5 और 4 कितना योग बना भाई 9। ठीक, 4 और 1 कितना योग बना भाई 5, यानी ये योग बना 5, ये बना 9 और ये बना 6। तो ये जो योग 6 है, ये 5 है, ये 9 है, कहीं 7 बना नहीं बना, किसी भी 2 फलकों का योग 7 बना नहीं बना। तो यानी ये कैसा पासा है, साधारण तो है नहीं, तो फिर कौन सा है, मानक पासा है भाई। कौन सा पासा है, मानक पासा। और जब मानक पासा है तो मानक पासे में मैंने तुमको बताया हमेशा 4 के विपरीत क्या होगा भाई, 4 के विपरीत 3 चलता है, यानी ऑप्शन ये वाला होगा। यानी हमारा सीधा सीधा आंसर लगा देंगे, बस देखते ही क्या लगा देंगे भाई कि 4 के विपरीत क्या होता है 3 होता है, बस हमारा आंसर भाई। अब इस आकृति की जगह चाहे तुमको यहाँ पर जो बिंदु लगा देता है वो कलर जैसे, यानी 2 बिंदु यानी 2 का सूचक है, 3 बिंदु 3 का सूचक है, ये वाला, तो वो भी यही बात है भाई। अगर जो भाई अंक डाल दे तो अच्छी बात है, ना डाले बिंदु लगा देगा तो भी भाई वो एक ही बात है। इसमें हमको क्या करना है, जो कलर वाले आएंगे वो कलर वाले सारे एक साथ कराऊंगा, तो उसमें जो है उसमें कैसे पहचान करेंगे वो भी बताऊंगा। उसमें हमेशा वो क्या देता है, उसको तो हमें हमेशा साधारण पासा ही मानना है। क्यों मानना है, क्योंकि उसमें मानक का तो कोई रोल है ही नहीं, कलर है, वो तो छाटना है किसका विपरीत क्या है, तो वो बताऊंगा भाई। वो चक्रीय विधि से हमको छाटना पड़ता है, चक्रीय विधि क्या होती है वो भी आगे बताऊंगा। अभी तो मानक पासा और साधारण पासे की पहचान है,
ये आपको हो गई होगी, तो इतना तो आप आराम से कर सकते हो। अगर जो भाई इसमें एक डाइस और बना के दे देता, यानी इधर की साइड को एक और बनाएगा, एक और बनाएगा, एक और बनाएगा, यानी कितने भी बना दे, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, सबकी ऐसे ही क्या कर लेंगे भाई, जोड़ लेंगे, सबकी सतहों का ऐसे ही भाई जोड़ लेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसकी पहचान करेंगे। और हमको बस ये देखना है मानक है या साधारण भाषा है। अगर जो भाई मानक है तो मानक के रूल से कर देंगे, अगर जो साधारण भाषा है तो उसके क्वेश्चन भाई नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। किस योगी साधारण भाषा में बहुत सारे नियम काम करेंगे, चक्रीय नियम वगैरह सारे किस में करेंगे, साधारण भाषा में करेंगे, क्योंकि उसमें कोई निश्चितता नहीं होती कि विपरीत जो उसकी फलक है उसका अंक क्या होगा, उसमें कोई निश्चित नहीं है, इन 6 में से कोई भी हो सकता है उसका विपरीत, ठीक। लेकिन इसमें निश्चित है मानक में, इसका विपरीत सिर्फ वही होगा जिसका योग 7 होगा। अब इसमें ऐसा निश्चित नहीं है कि इसकी पड़ोसी सतह का हर एक का ही योग क्या हो, साधारण वाले में इसकी हर एक पड़ोसी सतह का ही योग 7 हो, सिर्फ दो सतह का भी 7 हो सकता है, बाकी का अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसके नियम बहुत सारे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए भाई इतना ही है। अभी जितने भी आपको मानक पासे के क्वेश्चन मिले उनको करके देखें, ठीक। अगर नहीं होते हैं तो मुझको बताएं, नेक्स्ट क्लास में साधारण पासे के साथ साथ मानक पासा भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।